नरेश हॉस्पिटल में दाखिल था। उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने बताया था उसकी किडनी पे चोट लगी है। उसकी एक किडनी डैमेज हो चुकी है। उसे जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने और हॉस्पिटल ने कुछ लोगों का नंबर अवेलेबल कराया था, उनसे बात हुई थी, लेकिन उनका टिश्यू जो है मैच नहीं हो रहा था। तो नरेश बहुत हताश था। माँ बाप भी बहुत हताश थे। माँ लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी की किडनी मिल जाए और जो नरेश को दी जा सके। लेकिन नरेश हैरान था कि माँ बाप खुद क्यों उसको अपनी किडनी नहीं दे रहे हैं। माँ बाप ने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। डॉक्टर्स से ये भी बोला कि अगर पैसे लेके कोई किडनी अपनी डोनेट कर सकता है तो हम वो भी कर देंगे। हम माँ बाप लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक बात जो नरेश को चुभ रही थी, जो वो हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़ा पड़ा सोच रहा था, ना तो माँ और ना तो पापा, दोनों में से कोई भी ये क्यों नहीं कह रहा था कि हम अपनी किडनी दे देते हैं, हम एक किडनी पे ही ज़िंदा रह लेंगे, हम अपने बेटे को इतना प्यार करते हैं, हम किसी भी कीमत पे इसकी जान बचाना चाहते हैं, तो हमारी किडनी का टिश्यू चेक करो कि हमारी किडनी इसके साथ ट्रांसप्लांट की जा सकती है या नहीं। ऐसे उसको हॉस्पिटल में पड़े हुए 3 दिन हो गए थे, लेकिन एक भी बार माँ या पिताजी ने ऐसा नहीं बोला था। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। नरेश मन ही मन सोच रहा था कि अगर एक किडनी ना मिली तो वो एक किडनी के सहारे ही रह लेगा। उसकी दूसरी किडनी पर भी चोट आई थी, लेकिन वो चोट डॉक्टर्स रिवाइव कर सकते थे दवाइयों के सहारे। उस किडनी को फंक्शनल बनाया जा रहा था, जिसके लिए नरेश को कुछ दिन और हॉस्पिटल में रहना था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और बीत गए। कुछ और लोगों से बात हुई, लेकिन किसी की भी किडनी को नरेश की किडनी के साथ ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता था। एक दिन नरेश ने मायूस होकर और हिम्मत करके माँ से पूछा, माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। माँ ने बोला, हाँ बेटा बोलो, क्या कहना चाहते हो। तो माँ ने जब उससे पूछा कि वो क्या कहना चाहता है, तो वो 1 सेकंड के लिए रुका, लेकिन उसने फिर हिम्मत करी और बोला, माँ क्यों तुम नहीं मुझे अपनी किडनी दे देती, या पिताजी मुझे अपनी किडनी दे देते। आप लोगों ने ऐसा डॉक्टर को क्यों नहीं कहा कि हमारी किडनी का टिश्यू भी मैच किया जाए नरेश की किडनी से। तो माँ थोड़ी सकपका गई। माँ को ये उम्मीद नहीं थी कि नरेश कुछ ऐसा पूछेगा। माँ बात को इधर उधर टालने लगी, लेकिन नरेश जिद पर अड़ गया। नरेश ने बोला, बताओ माँ, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती। तो माँ बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। नरेश बोला, माँ तुम दिन रात तो पूजा करती रहती हो, भगवान से प्रार्थना करती रहती हो, भगवान से मन्नतें करती रहती हो कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, मेरा बेटा हमेशा स्वस्थ रहे, मेरा बेटा हमेशा तरक्की करे। फिर ये इस बात में तुम पीछे कैसे रह सकती हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं ही सबसे पहले ये बोलता कि मेरी किडनी माँ को दे दी जाए। माँ इसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन क्या इसका जवाब दे वो उसकी समझ नहीं आ रहा था। इतने में पिताजी भी कमरे में आ गए। तो पिताजी बोले, क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे में। माँ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन रमेश ने फिर से वही अपना प्रश्न दोहराया। अब माँ तो कुछ कह नहीं पा रही थी, वो सिर्फ पिताजी को देखती जा रही थी। अब पिताजी इस प्रश्न को और टाल नहीं सकते थे, तो पिताजी ने बताया कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। हमारे बेटे का जन्म हुआ था, लेकिन हमारा बेटा जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। लेकिन उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही तुम हमें कॉलोनी के कूड़ेदान के पास पड़े हुए मिले थे। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई कि तुम्हें अगर कोई लेने आएगा तो उसे दे दिया जाएगा, लेकिन बहुत दिनों तक तुम्हें कोई लेने नहीं आया। फिर कानूनी कार्रवाई की गई और तुम्हें अपना लिया गया। उस दिन से तुम हमारे साथ हो। आज हमारा बेटा भी होता तो तुम्हारी ही जितनी उम्र का होता। रमेश ने ये सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो माँ बाबूजी को गले लगा के बहुत रोने लगा। वो कहता रहा कि आपके प्यार में इतनी शक्ति थी, मुझे तो 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए भी कभी यह नहीं लगा कि आप मेरे माँ बाप नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप ही मेरे माँ बाप हैं। हो सकता है कि मेरे असली माँ बाप भी मुझे इतना प्यार नहीं करते और मेरे इतना ख्याल नहीं रखते। आप दोनों को पाकर तो मैं धन्य हो गया हूँ।
मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को गलत समझा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन माँ, तुमने मेरे से ये राज क्यों छुपाया?